हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकी कार्ड रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी परेशानियों का, आपके दुखों का, आपकी तकलीफों का अंत कब होगा और कैसे होगा। आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने काफ़ी बार ये रीडिंग्स में बोला है कि हमारे एक्शंस पे, हमारी विल पावर पे, हमारे मैनिफेस्टेशन का हमारे डेस्टिनी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे जो आपके प्लैनेट्स ने जो डिसाइड कर लिया, जो लिख दिया वही होगा। हम अपनी विल पावर से, अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, ऐसा मैं यकीन रखती हूँ और ऐसा मैंने होते हुए भी देखा है। यहाँ पे हम यही देखेंगे कि अगर कुछ भी परेशानियाँ, कुछ भी तकलीफ़ें आप लोगों की लाइफ में हैं, उनका एंड कब होगा, किस तरीके से होगा, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द फ्रॉग एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द रैबिट। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद आप इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प जो होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी फ्रॉग को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके दुखों का, आपकी तकलीफों का अंत कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सबसे पहली चीज, ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन कलर है, यहाँ पे फ्रॉग स्पिरिट की एनर्जी है और ये कार्ड अपने आप में जो मैसेज दे रहा है वो है जंप फॉर जॉय। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कभी कभी ना हमें अपनी खुशियों के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, कभी कभी हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, अपनी बातों को कहना पड़ता है। बहुत ज्यादा गिविंग नेचर होना, दूसरों का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है वो है अपने आप को खुश रखना, अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पे खुद को आप लोगों को अपनी लाइफ में सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देने की जरूरत है, अपनी खुशियों को चुनने की यहाँ पे जरूरत है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, सेक्रीफाइस कर देना, है ना, अपने हिस्से का भी दूसरों को दे देना, कुछ मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए यही गाइडेंस है कि सबसे पहले अपना ख्याल रखें, अपनी खुशियों का ख्याल रखें। देखते हैं कि यहाँ पे आपके दुखों, आपके तकलीफों का अंत किस तरीके से होगा। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले तो देख ही लेते हैं कि क्या दुख तकलीफें हैं, क्या परेशानियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोगों से आपका पाला पड़ा है ना। कुछ ऐसे लोग जैसे जो अपनी चलाते हैं, जिन्हें अपनी ही चलाना पसंद है, आपके बॉस हो सकते हैं ये। बहुत ज्यादा डोमिनेंट काइंड ऑफ मुझे नजर आ रहा है कि आपके एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डोमिनेंट रहते हैं आप पे। क्योंकि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के हो, आप बहुत ज्यादा ऐसे हो कि चलो कोई बात नहीं। द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स। आपकी जिंदगी की लगाम ऑप्शन फर्स्ट आपके खुद के हाथ में नहीं है। आप आपके जो डिसीजंस है ना, मुझे लगता है कि कोई और लेता होगा। हाँ, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर आपकी खुद की भी वीक हो सकती है। इसका एक मेन रीजन ये है कि आप हो सकता है कि इस तरीके से पले बड़े हों कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो ओवर पॉजिटिव हों आपको लेके। कभी कभी जब पेरेंट्स ओवर पॉजिटिव होते हैं तो बच्चे अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उनको फिर वही आदत पड़ जाती है। तो बात हम उसकी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहे हैं, लोगों ने अपनी बहुत चलाई है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अपना वजूद सब खो देना, वो एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फिलहाल आपका हाल ये है कि आप अपने मन की नहीं कर पाते हो, दूसरों के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना पड़ता है।
दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हो, लेकिन आपकी खुशियों का ख्याल कोई भी नहीं रखता है। अभी इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी एक बॉदरिंग, एक फ्रस्ट्रेशन सी आपके अंदर क्रिएट हो गई है। आप लोग को ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से कब जीऊँगा? कब कब किस तरीके से मैं अपने काम को करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीऊँ, अपने सपनों को पूरा करूँ, अपने डिसीज़न खुद लूँ। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई किसी को टॉन्ट मारता है ना, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा विटनेस करी हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस सब में गलती किसकी रही है सबसे ज़्यादा, क्यों आपके साथ ऐसा रहा है, तो शायद आपको तकलीफ हो गई है सुन के, ठीक है, लेकिन आपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी। आप खुद दूसरों पर डिपेंडेंट रहे। आपने खुद दूसरों को परमिशन दी कि ठीक है, मैं आपके तरीके से चलूंगा, मैं आपकी सुनूंगा, मैं आपके अकॉर्डिंग करूंगा। और वो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की आदत बिल्डअप हो गई। अभी लोग आपसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करें, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चलें, लेकिन आप अब इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हो। समटाइम्स यहाँ पे इन सारी चीज़ों की वजह से वो लड़ाई, वो झगड़े, हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं वही कब होंगी आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सॉर्ट ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है मैं कहीं भाग जाऊं। लिटरली मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, हाँ, द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, वन मोर प्लीज, फाइव ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो आपकी दुख तकलीफें कब खत्म होंगी? वो खत्म होने ही वाली है, ठीक है। जिस जर्नी पे आप निकल पड़े हो, जिस रास्ते पे आप निकल पड़े हो, ठीक है, वहां पे लाइक देखो, ऑप्शन फर्स्ट, आपने ना शुरुआती में ही बहुत सारी मिस्टेक्स करी, बहुत सारी आपसे गलतियां रही, आपने कुछ गलत डिसीजन भी लिए, है ना। अभी आप उन सारी चीजों को, आप पास्ट में जाके चीजों को नहीं बदल सकते हो, है ना। अगर आप इस चीज के ऊपर फ्रस्ट्रेशन करो कि वो वक्त हाथ से निकल गया, देखो वक्त वापस नहीं आता है। एक बारी जो वक्त निकल गया वो निकल गया, है ना। तो अभी यहाँ पे जो चीजें आपको है कि अब भाई मुझे इसको एक्सेप्ट ऐसे ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है उन चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करो, बिकॉज अभी आप उनमें चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे बिकॉज हाई प्रेस्टिज की एनर्जी आई है, तो एक स्पिरिचुअल पाथ पे, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे मैं आप लोगों को जाते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे आप किसी से कह कुछ नहीं रहे हो, लेकिन वो एनर्जी एक एनर्जी बेस पे काम करना होता है ना, एनर्जीज के साथ चीजों को मैनिफेस्ट करना, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिल में वो प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप लोग अपने लिए सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आपकी शादी में जहाँ पे पहले दिक्कतें रही, जहाँ पे पहले प्रॉब्लम्स रही, अभी आप एक एक हैप्पी मैरिड लाइफ को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो देखो, प्यार को अगर आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना है तो एक ही तरीका है, खुद से प्यार करो, ठीक है। तो खुद से यहाँ पे प्यार ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, है ना, मैं बार बार कहती हूँ। लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आपसे प्यार करें, है ना। तो खुद से यहाँ पे प्यार करिए, ऑप्शन फर्स्ट ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पे जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल की हो, मतलब बड़े लेवल से देखो सबके लिए उनकी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें जो हैं वो बड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों के पीछे लड़ाई, छोटी छोटी चीजों के पीछे झगड़ा, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चीजों से ऊपर उठ के सोचो, थोड़ा सा अपर लेवल, एक वक्त है कि जहाँ पे आप घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो, कुड़ना कहते हैं ना, हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अंदर से बड़ा कुड़ रहा है पर्सन, ये अंदर से बड़ा किलस रहा है ना। तो वही वही मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही है कि वो अंदर से जलते रहना। यहाँ पे कहा जा रहा है उसके ऊपर पानी डाल दो। अभी आग के ऊपर एकदम से पानी डालोगे ना, तो वो ऐसे, समझ रहे हो, वो भाप बन के उड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।
तो यहाँ पे धीरे 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 ठंडा करना है, अपनी 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 हीलिंग यहाँ पे करनी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक हैं, एक ही चीज बता दूं, कोई भी देखो नार्सिसिस्ट पर्सन का मतलब ये होता है, कुछ लोग पूछते हैं क्या होता है, जो पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। इट जस्ट लाइक कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि अपने तो 100 खून भी माफ है, तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुमसे एक छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं ये किस टाइप के लोग होते हैं, लेकिन इनसे डील करने का तरीका एक ही होता है कि इनको इग्नोर करो। जितना आप इनसे दबोगे, जितना आप रोगे, इनके सामने गिड़गिड़ाओगे, इनको चेस करोगे, ये उतने ही ज्यादा और ज्यादा आप पे डोमिनेंट होंगे। तो इनको इग्नोर करो और कहते हैं ना कि अपनी मस्ती में मस्त रहना, वो एनर्जीज में यहाँ पे टैप इन करिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है द एम्परर की एनर्जी, अपनी किस्मत खुद लिखना। यहाँ पे दी एम्परर है, अपनी किस्मत खुद लिखना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारी चीजों को आप बदल सकते हो, अभी भी ऐसा नहीं है कि समय आपके हाथ से चला गया है या चीजें आपके हाथ से चली गई हैं। कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही अभी भी आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो, और आप उस रास्ते पे निकल भी पड़े हो। ठीक है, तो बहुत जल्द ही मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, देखो मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मैन होल्डिंग ए कॉइन, फिफ्थ चक्रा, सी फिफ्थ चक्रा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने कहा, मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे दुख तकलीफें जो हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बदल जाएंगे। ठीक है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो बदल जाएंगे, या फिर आप कहीं और जाके रहने लगोगे, या फिर सारी चीजें एकदम से एक फेरी टेल की तरीके से हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट, इन चीजें, ये जो चीजें आपको अभी इफेक्ट कर रही है ना, ये आपको इफेक्ट करना ही बंद कर देंगी। बिकॉज आपकी लाइफ को एक मोटिव मिल जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ को एक पर्पस मिल जाएगा, आप खुद से प्यार करने लगेंगे, तो जो चीजें आपको अभी परेशान कर रही है ना, वो आगे जाके आपको परेशान करेंगी ही नहीं। वो जो खुशी है, वो जो हैप्पीनेस है, वो आपको अपने अंदर से आने, आप अपने अंदर से उसको फील करोगे। आप यहाँ पे केवल खुद से एक्सपेक्टेशंस करोगे और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करोगे। इसके साथ यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट, ईश्वर किसी को भेज रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। कोई पर्सन आपका मेंटर हो सकता है, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो पर्सन से आपको अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन बहुत मिलेगी आगे बढ़ने की। जो वो आप बुझे बुझे से हो गए हो ना, आपको आगे बढ़ने की, कुछ करके दिखाने की, वो एक इंस्पिरेशन मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी में मैं एक ग्रेस आते हुए देख रही हूँ, आपके फेस पे मैं एक चार्म आते हुए देख रही हूँ। और ये सारा कुछ जो भी कुछ हो रहा है ना, ये आपकी तपस्या तपस्या जो आप तप कर रहे हो बेसिकली, जितना आपने झेला वो भी एक तपस्या सी थी आपकी। ऑप्शन फर्स्ट है ना। और जब आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो तो आप उतने ही डेडिकेशन से कर रहे हो, उतने ही शिद्दत से कर रहे हो। तो वो ग्रेस, वो चार्म मैं आपकी पर्सनैलिटी में ऑप्शन फर्स्ट आते हुए देख रही हूँ। इन साथ के साथ यहाँ पे फिफ्थ चक्रा का कार्ड जो बोल रहा है कि अपनी बातों को कहना सीखिए। अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने लग जाओ, अब बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स करो, नहीं, लेकिन अपनी बातों को कहना सीखो, अपने लिए स्टैंड लीजिए। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है, आई एम फीलिंग लाइक आप लोग राइटिंग बड़ी अच्छी करते हो, आप लोग जैसे पोएट, राइटर। यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि आप लिखिए अपनी बातों को। आप लिखने में एक्सपर्ट हैं होंगे, आप शायद जाने इस बात को या ना जाने, लेकिन आपके अंदर एक राइटर, एक ऑथर, एक पोइट, पोइटेस कुछ भी यहाँ पे जैसे छुपा हुआ है। आपके पास वो शब्द बहुत, मैं आपको सच बताऊं, मुझे बोलना आता है लेकिन मेरे पास कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन आपके पास जो वोकैब है वो बहुत आपकी अच्छी होगी, आपके पास शब्दों का बहुत अच्छा चूज करने की पावर। एक लाइन को एक सिंपल वे से लिख देना और वहीं कुछ ऐसे वर्ड्स डाल देना कि वो लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगे, कुछ ऐसी काबिलियत आप लोगों के अंदर होगी। जैसे कंटेंट राइटर भी आप लोग हो सकते हो। तो अगर कुछ भी ऐसा पैशन है, आप उसके ऊपर काम करो, आप उसको जस्ट ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है आपको। आपको अगर कुछ ऐसा गिफ्ट मिला है ईश्वर की तरफ से, भगवान जी की तरफ से, तो आप उसको यूज करिए।
और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लू 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 एनर्जी बहुत है। अपने अपने जो थ्रोट चक्रा है, फिफ्थ चक्रा मतलब जो थ्रोट चक्रा है, आप उसके ऊपर काम करिए। आप लोग चाहें तो इसके लिए जो सोडा लाइट का क्रिस्टल होता है, आप लोग वो भी वेयर कर सकते हो, आप लोग उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दूंगी। अभी मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है बिकॉज उसकी सारी यूनिट्स, चलिए वो कहीं और मैंने रख दी हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ से मैं देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओ माय गॉड, द पैरट स्पीक योर ट्रुथ। और अगर यहाँ पे पैरट एनर्जी आई है तो आपको भी पता होगा ये मतलब बोलते बड़े अच्छे तरीके से, इनकी आवाज में बड़ी मिठास होती है ना। और पैरट से पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ पैरट से बचपन से ही। एंड स्पीक योर ट्रुथ, अपने लिए बोलना सीखिए। बड़ी चंचल इनकी एनर्जी होती है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लाइफ में बहुत हो लिए सीरियस। अपनी लाइफ में थोड़ा सा फन को ऐड करिए। ठीक है, पैरट ऐसे होते हैं कि ये जनरली किसी के पास नहीं आते हैं, है ना। लेकिन एक बार इनका अटैचमेंट हो जाए, एक बार इनको वो इंसान जैसे पसंद आ जाए, तो फिर इनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। बिकॉज मेरे पास थे पर्सनली, तो मुझे पता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप लोग शायद देरी से किसी से अटैच होते होंगे, लेकिन एक बार जब हो जाते होंगे तो आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट, प्यार हो जाता होगा। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है थोड़ी सी चंचल एनर्जीज में रहिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज इस चीज में जाती हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया फिर भी इसने मेरे साथ ऐसे किया। प्लीज इन सारी चीजों को नहीं सोचिए, जो हो गया सो हो गया। आप लोग दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, इसे अच्छा बनाने कोई और नहीं आएगा, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, है ना। फनमुकाज, द ब्लैक पैंथर स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। आपसे एक बात कहूँ, ऑप्शन पर जितनी दुख परेशानियां, जितना वो डार्क एक फेज आपकी लाइफ का था, आपने झेलना था वो झेल लिया। यहाँ पे ट्रॉमा बहुत रहा है, मुझे ऐसा किसी किस्म का ट्रॉमा ड्रामा आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा है, आपके अपने ही दोस्तों ने। अभी मैं उन सब चीजों को रिपीट करके आपको फिर से परेशान नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेप आउट ऑफ द डार्क, अभी उस अंधेरे से बाहर निकले। और वो जो रोशनी आपको दिखाई गई है ना, जिस भी तरीके से हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, किसी हीलर को फॉलो कर रहे हो, किसी किसी को भी, आप उस लाइट की तरफ मूव करें और उस डार्कनेस को भी पीछे छोड़ें। सो ये है ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ मैसेजेस। प्लीज अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन फर्स्ट, हमें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को खुद चूज करना पड़ता है। अगर हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि वो आके हमें खुश रखे, वो हमें खुशी दे, तो हम एक्सपेक्टेशंस करते ही रह जाएंगे। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की बनती है कि ईश्वर ने हमें ये बॉडी दी है, हमारी सोल को, है ना, ये शरीर दिया है, इतना कुछ दिया है, तो हम अपने इस पूरी लाइफ का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करें। तब करें, जब करें, खुद को खुश रखें, कुछ अच्छे नेकी के काम भी करें विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जस्ट आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो हेल्प, है ना। तो ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी परेशानियों का कुछ अंत होगा, आप उन चीजों के साथ एकदम हार्मनी में आ जाओगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा और आपको वो हैप्पीनेस सबके विद इन मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ कि कब तक ये होगा, तो मुझे यहाँ पे 10 महीने का टाइम जो है आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है 10 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है 5-6 मंथ्स, लेकिन 10 मंथ्स का टाइम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पूरी साइकिल से आपको निकलने में इतना समय लग सकता है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो। देखो, जो भी आपको गाइडेंस मिली हो, बार बार रीडिंग सीखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, वहां पे आपको गाइडेंस मिली है, तो उन सारी चीजों को अपने पास रखिए, उन चीजों को नोट डाउन करिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने द रैबिट के कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी परेशानियों का, दुखों का, तकलीफों का अंत कब होगा।
कैसे होगा, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने दी रैबिट इस स्पिरिट को चूज किया है, तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेज है वो है रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको खुद के साथ एक समय बिताने की जरूरत है। ऑप्शन 2 सुनने में बड़ा ही स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन अकेले वक्त बिताना और अपने बारे में सोचना कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं, आपके अंदर कौन सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, आप किस तरीके से उन्हें अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हो, अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हो, आप क्या कुछ चेंजेस कर सकते हो, आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं, आप किन चीजों में परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन 2 ये पहला मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड मैं यहाँ पे रखती हूँ इस कार्ड को एंड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। ऑप्शन 2 प्लीज यूनिवर्स guide me for option 2. The Tower, 2 of Cups, 3 of Swords, 6 of Cups। ऑप्शन 2 किसी तरीके से दिल टूटा है आप लोगों का, किसी तरीके से भरोसा टूटा है, दिल टूटा है। जो सपने आपने कहीं देखे थे कहीं ना कहीं वो टूटे हैं। हो सकता है किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, किसी की सच्चाई के बारे में आपको पता चला हो और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फिलहाल परेशान हो। और एक कहते हैं ना कि लोगों पर से भरोसा उठ जाना, दुनिया पर से भरोसा उठ जाना, वैसी कुछ एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 और एक काफी ज्यादा मुश्किल वक्त आप लोगों के लिए चल रहा है फिलहाल। लाइक आप इस मोड में आ गए कि मैं सरवाइव कैसे करूं, अभी मैं कैसे जीऊँ, जिसको मैंने अपनी जैसे जिंदगी सोचा, जिसको मैंने अपना सब कुछ माना, सब कुछ सोचा, वहीं से मुझे धोखा मिल गया, वहीं से मुझे चीट मिल गया। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फिलहाल की जो एनर्जीज है काफी डिस्टर्ब्ड है आप लोगों की। ऑप्शन 2 एंड यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जहाँ पे घाव लगा है ना, मरहम भी वहीं मतलब वहीं से मिलेगा, वैसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। लाइक कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा काली रात हो उसके बाद ही सुबह आती है, वैसा कुछ समझ लीजिए इसको कि एक बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा दिल टूटा है आप लोगों का, बहुत ज्यादा मतलब दिल टूटा है। वहीं पे कहीं ना कहीं आपके आसपास ही कोई एक ऐसी चीज भी है जिससे आप खुद को हील कर सकते हो। यहाँ पे स्किल्स को पहचानने का कार्ड था। आपकी कोई हॉबी है, आपको डांस अच्छा, आपको डांस, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको बच्चों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, ये वक्त फिलहाल आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज के ऊपर अपनी सारी एनर्जीज को शिफ्ट कर दीजिए। इस तरीके से अगर रोते रहोगे, किसी का वेट करते रहोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसे ही परेशान रहोगे। आपकी जो फिलहाल एनर्जीज जो रोने धोने में और इन सारी चीजों में जा रही है, परेशान होने में, रोने धोने में, उस सारी एनर्जीज को शिफ्ट कर दो। आप लोग कहेंगे कि कहना इजी है, करना इजी नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है, समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन इसी तरीके से आप अपनी किस्मत को बेसिकली, मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2 किंग ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ कॉइंस, जो कुछ भी खोया है ना उससे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन। ये कार्ड मुझे जब मैं इस रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, बिल्कुल इनिशियली, तब मुझे ये कार्ड चैनल हुआ था इस डेक से। द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, अपने लोअर चक्रास के ऊपर काम करिए। ऑप्शन टू, आप लोगों के लोअर चक्रास, बेसिकली रूट और जो सेक्रल चक्रा है ना, वहां बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, यानी बहुत सारी नेगेटिविटी, फियर, एंजाइटीज, किसी चीज को खो देने का डर, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होने का डर, ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं आपको घेर लिया है। तो यहाँ पे अपने लोअर चक्रास, अपने जो रूट चक्रा है, आपका जो सेक्रल चक्रा है, इसके ऊपर मेनली आपने काम करना है ना। और यहीं से वो एनर्जी आपको मिलेगी इन्हीं चक्रास पे काम करके, जिसको आपकी अपनी जिंदगी बदान। इन सिंपल वर्ड से ना कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं इनको मैं सिंपल लैंग्वेज में कैसे आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि ये इस तरीके से इस फॉर्म में हमें बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये मैसेजेस मिलते हैं। सो ऑप्शन टू, यहाँ पे देखो, अभी किसी ने आपका दिल तोड़ा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका दिल तोड़ा, आप परेशान हो, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ग्रीफ में, एंजाइटीज में, है ना, इन चीजों में हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, फ्यूचर को लेके कोई भी होप आपको जैसे नजर नहीं आ रही है, आपको लग रहा है अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे सरवाइव करूंगा, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, अब मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। इन सारी चीजों से अपना ध्यान हटा के आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है जिसके लिए आप बने हो, जो आपको करना अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है। अब वो आपकी हॉबी जो है, मैं देखो यहाँ पे प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ, आप हो सकता है आप टीचर जॉब में हो, किसी भी चीज में हो, लेकिन आपकी जो हॉबी है, जैसे सोशल वर्क करना, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना। मुझे यहाँ पे होस्टिंग करते हुए कोई दिखाई दे रहा है, जैसे कोई पर्सन होस्ट कर रहा है बहुत सारी ऑडियंस को, है ना, कोई प्रोग्राम को जैसे वो होस्ट कर रहा है, वैसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही हैं। तो जो आपकी हॉबी है, सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, प्लीज उसके ऊपर काम करिए, उन सारी एनर्जीज को वहां लगाइए, और फिर अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए आप खुद देखोगे। ये पर्सन का क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे नहीं पता ये वापस आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ भी कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन से आपको फिर वो पर्सन मिलेगा जो आपसे वाकई में प्यार करता होगा। अब चाहे तो ये खुद बदल के आ जाएंगे या फिर ये कोई नया पर्सन आ जाएगा, आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन आपको ये दुखी में ये दुख, ये ट्रॉमा, ये रोना धोना, इन सारी एनर्जी से बाहर निकलना है, इन कंप्लेन से बाहर निकलना है। आई नो आपको बहुत ज्यादा हिम्मत लगेगी, बहुत ज्यादा पावर लगेगी, इतना इजी भी नहीं है मुझे पता है, लेकिन आप कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे है टेम्परेंस। वो जस्ट एक, वो कहते हैं ना, वो मोटिवेशन की आपको नीड है, थोड़ा सा वो कहीं से आपको जैसे मोटिवेशन मिला नहीं, और वो कहते हैं ना, वो अंदर से एकदम से फायर जनरेट हो जाना, वो अंदर से आग जनरेट हो जाना कि अब तो मुझे कुछ करके ही दिखाना है, अब तो मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ मुझे यूनिक करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि सारी दुनिया बेसिकली देखती रह जाए। और आप वो करोगे भी, बिकॉज यहाँ पे है मैजिशियन, दी मैजिशियन, वो नेम फेम मिलना, वो रेपुटेशन मिलना। जो यहाँ पे बात है ना कि सारे सोर्सेज रिसोर्सेज आपके पास हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, यही वो कार्ड है, दी मैजिशियन। अपने अंदर की उस मैजिशियन को जगाओ। आप लोग बहुत ज्यादा मैजिकल हो, ऑप्शन टू, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मैजिकल मैं ऐसे कहूंगी, लेकिन खुद को पहचानो। आप जो भी कर रहे हो वो करने आप इस दुनिया में नहीं आए हो, रोने धोने, लोगों को चेस करने नहीं, खुद को पहचानना है। अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करिए, ऑप्शन टू, ठीक है। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे, ऑप्शन टू, hostilities, caring connections, woman holding a gun, okay। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे हॉस्टिलिटीज।
किसी के लिए बहुत गुस्सा आपके मन में भरा हुआ है ना? वो गुस्सा कहीं ना कहीं आप ही को जला रहा है। ऑप्शन 2, ये गुस्सा हो सकता है बहुत पुराना हो, बहुत अरसा हो गया हो, लेकिन निकाल दीजिए, उस गुस्से को निकाल दीजिए। अगर किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो तो माफ कर दीजिए, बिकॉज वो एनर्जीज कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही है। ठीक है, माफ कर दीजिए। ऑप्शन 2, आपका खुद का दिल हल्का हो जाएगा। आप माफ नहीं करेंगे या करेंगे तो उस पर्सन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। उसका जो कर्मा है, ईश्वर उसको उसका फल वैसे ही देगा, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो। लेकिन अगर आप उसको माफ नहीं करेंगे तो आप अपना ही बिगाड़ रहे हो, आप खुद को ही जला रहे हो। इसलिए माफ कर दीजिए और खुद को हल्का करिए, ठीक है, उस बोझ से। यहाँ पे है कैरिंग कनेक्शंस। जैसे मैंने कहा कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपके अंदर की जो फायर है उसको सही डायरेक्शन में लगाइए। ठीक है, आप लोग चाहें तो ऑप्शन 2, ये जो सिट्रीन, ये वाला जो क्रिस्टल होता है, आप लोग इसको वेयर कर सकते हो। सिट्रीन ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको आप वेयर कर सकते हैं, इसको आप पहन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके रूट एंड सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट करने में भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, से यहाँ पे है कैरिंग कनेक्शंस। ठीक है, तो जो आप डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अभी तसल्ली रखो, अभी हौसला रखो, है ना। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, तो अपने ड्रीम्स को पूरा करिए भाई। किसी फीमेल से आप काफी इंस्पायर हो सकते हो, किसी फीमेल से आपको एक, वो कहते हैं ना, इंस्पिरेशन मिलना, वो प्रेरणा मिलना, आपके कोई रोल मॉडल होना, वो एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए आ रही हैं। बेसिकली अपना ख्याल रखना है भाई, बहुत सारा। ठीक है, आपकी परेशानियों को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो आप खुद ही हो। कब तक दूर होंगी आपकी परेशानियां? मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये फास्ट मूविंग एनर्जी नजर आ रही है, लाइक जो भी कुछ होगा बहुत जल्दी होने वाला है आप लोगों के साथ। विद इन 1 और 2 मंथ आप लोग चेंज हो जाओगे, आप लोग की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप लोग खुद को बदल लोगे कंप्लीटली। एक अलग एनर्जी जोन में आप लोग टैप इन करोगे। जैसे अभी आप हो वैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे। God, be sure-footed on the inclines of life, whether they are going up or down. तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में चलते ही रहते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि जैसे चीजों को हमने प्लान किया है या जिंदगी को जैसे हमने प्लान किया है, जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। तो यहाँ पे अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखें। ये जिंदगी में कभी कभी हमें थोड़ा सा रफ एंड टफ भी बनना पड़ता है ना। एक हीरा जो होता है ना, वो एक सिंपल फॉर्म में होता है, लेकिन उसको जितना तराशा जाता है वो उतना ही कीमती बनता जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मजबूती से खड़े रहो, स्ट्रांग बनो, ताकि जब आपको अच्छे से तराशा जाए आप उतने ही कीमती, आप उतने ही अनमोल बन सको। तो यहाँ पे अपना ख्याल रखना है भाई, अपने पैरों को मजबूती से खड़े रखना है। अप्स एंड डाउन तो सबकी लाइफ का एक पार्ट है, सबकी लाइफ का एक हिस्सा है, तो उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करिए। इसके बाद है यहाँ पे डिलेमा, ब्रीथ डीपली विद हाइज एंड लोज। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है हाइज एंड लोज दोनों में, अप एंड डाउन, हाइज एंड लोज की बात कही जा रही है। यहाँ पे डीप ब्रीदिंग की आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, ब्रीदिंग के साथ आप लोग काम करें, मेडिटेशन भी करें। तो जो ब्रीदिंग से मेडिटेशन स्टार्ट होते हैं ना, डीप ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन प्रैक्टिस करके उसके बाद आप मेडिटेशन करें, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एंड एक चीज यहाँ पे कही जा रही है, लाइफ को इतना सीरियसली मत लो, थोड़ा सा फन ऐड करो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा चिल रहना ऐड करो। ठीक है ये मैसेज यहाँ पे मुझे आपके लिए मिल रहा है, एंजॉय करो, अपना ख्याल रखना है भाई। ठीक है, ये चीज मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोली थी और मैं आपसे भी कह रही हूँ। ओके, ऑप्शन 2, तो ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको यहाँ से हेल्प मिली हो। बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स आप सब लोगों के लिए है कि आप सब लोग खुश रहें, मैं डेली करती हूँ। सो जस्ट अपना ख्याल रखिएगा, ओके, और खुश रहिएगा। एंड ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।